सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मेन जो एक क्वेश्चन आता है ना सीबीएसई में, दैट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स। 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है चैप्टर 2 फ्रॉम क्लास 12th, और उसमें जो क्वेश्चन आता है उसके पैटर्न क्या होगा क्वेश्चन का, ज़्यादातर जो 99% चांसेस हैं उसमें आता है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेस्ड न्यूमेरिकल। पहले प्रीवियस ईयर्स में एक और कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था वान टॉप फैक्टर, ये अबनॉर्मल मोलिकुलर मास बेस्ड न्यूमेरिकल। इस साल जो एग्जाम होगा उसमें ये वाला तो आएगा नहीं वान टॉप। हाँ, ये वाला नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना ही चाहिए, पता होना चाहिए क्या लफड़ा है इसमें। मेन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ड न्यूमेरिकल, कहाँ कहाँ मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो सब हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ क्या क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट इज पी नोड ए माइनस पी एस, एम आई राइट? इज इट पी नोड ए माइनस पी एस और पी एस माइनस पी नोड ए? पहले तो पता होना चाहिए क्या है। पी नोड ए का मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होता है? प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, ये मैंने सही लिखा है। इसका मतलब इसको मैं करता हूँ पी नोड ए इज इक्वल टू एक्स बी, ये दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका फार्मूला हो गया। यहाँ एक्स बी की बजाय ना आई कैन राइट एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल सॉल्वेंट के प्लस सोल्यूट के। किसी भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट एज्यूम कर लिया जाए तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाती है नेग्लिजिबल। तो उस केस में वी कैन राइट इस पूरे सिस्टम को आई कैन राइट एन बी अपॉन एन ए, अगर डाइल्यूट समझ लिया जाए तो की बात है। ठीक है, कब? व्हेन एन ए इज मच मच ग्रेटर देन एन बी, तो एन बी को मैं डाइल्यूट नेग्लिजिबल मतलब मान सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ इसको। एन बी का मतलब होता है डब्ल्यू बी विच इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और इसका मतलब होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा एम ए अपॉन वाट डब्ल्यू ए। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। बीच का चाहे मामला आप याद रखो चाहे ना रखो। ठीक है, सेकंड क्या है? ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नाम से ही पता चल रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ, किसका एलिवेट हुआ? सॉल्वेंट का, यानी सॉल्वेंट का कुछ भाई सॉल्वेंट का कुछ है उससे कुछ अप हुआ, सॉल्वेंट का कुछ है वेपर बॉइलिंग पॉइंट, मान लीजिए पानी है उसका 100 डिग्री है, अगर उसके अंदर सोल्यूट डाल दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा। तो इसका मतलब टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नोट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज इक्वल टू के बी और इनटू में मोलेलिटी एम, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है टी एफ, टी नोड एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में एम, ये तीसरी है। इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट गेट डिप्रेस्ड व्हेन सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम हो जाता है? सॉल्वेंट का कम हो जाता है। तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाता है, सॉल्वेंट का कुछ है, मान लीजिए सपोज वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, डिप्रेस हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मान लीजिए कम डाला -1 हो गया, और डाल दिया -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से नीचे चला जाता जाएगा। एलिवेट होने का मतलब क्या है? मान लीजिए पानी 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, उसके अंदर अगर मैंने सोल्यूट डाल दिया तो 101 102 103 104 इस प्रकार से बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। तो इसका मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है और इसका कम होता है, के एफ एम। एक चीज़ और, के बी की वैल्यू और के एफ की वैल्यू आपको गिवन होंगी और इट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, इट डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट की अमाउंट चेंज कर दें, मैंने लिखा 75 ग्राम सॉल्वेंट लिया तो के एफ की वैल्यू मान लीजिए कुछ है, और मैंने ले लिया 100 ले लिया 75 की बजाय, तो भी वैल्यू वही रहेगी। मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। के बी और के एफ की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। ये वाला एक बार नीट में पूछा हुआ भी है। ओके, एम का मतलब मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
मोलैलिटी का फार्मूला मैंने आपको इंडिविजुअली बता भी रखा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में 1000 अपॉन में WA, दिस इज द फार्मूला फॉर मोलैलिटी। एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT। पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, C का मतलब मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम किसमें, इन लीटर, इनटू में R, गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, T। R की वैल्यू क्या लेनी है आपको, यू विल टेक R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल, या 0.083 डेसीमीटर क्यूबिक बार पर केल्विन पर मोल, ये वाली लेनी होती है। दीज आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डायरेक्ट फार्मूला पुट करना होता है, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है, जैसे मान लिया क्वेश्चन था हमारा अभी कि मैंने कुछ सोलवेंट दे रखा है, उसमें इतना सोल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस, या बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह कि 1.5 डिग्री एलिवेट हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू है ये TB माइनस T नोट B की वैल्यू है, इसको मैं डेल्टा TB लिख सकता हूं। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कितना बढ़ा, बेसिकली कितना बढ़ा, इतना एलिवेट हुआ 1.5 डिग्री। तो यहां पे ना डेल्टा TB की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5। अब देखो 1.5 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको केल्विन में चेंज कर देते हैं। अब केल्विन में चेंज करने का मतलब वैल्यू इज मच हायर, यानी डिफरेंस इज कांस्टेंट 1.5। तो ये ध्यान रखना है कि डिग्री सेल्सियस हो केल्विन हो, इसको आप टच नहीं करेंगे। इफ यहां पे आपका डेल्टा TB की वैल्यू दे रखी है, एक बात और मैं बता देता हूं, चाहे TB की वैल्यू दे रखी हो तो भी चेंज मत करना, T नोट B की दे रखी है तो भी चेंज मत करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए TB की दे दी या इसकी दे दी, T नोट B की, और TB हमें निकालना होता है, तो कोई बात नहीं, जिस आप इसको डिग्री सेल्सियस में लोगे आंसर क्या इसमें आएगा, डिग्री सेल्सियस में। केल्विन लोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, केल्विन में। अल्टीमेटली इसको उधर जाके प्लस होना होता है, इस वैल्यू में प्लस होना होता है इसको, बस इतना सा फर्क है। नहीं आया समझ में? एक जो मेन मिस्टेक होती है वो क्या होती है, इनकी यूनिट का चक्कर होता है, टेम्परेचर की यूनिट का। तो इसमें टेम्परेचर को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना। ये वाला तो आपको पता ही है। कई बार इसको मोलैलिटी से भी रिलेट करवा लिया जाता है। ये कह दिया कि प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर इतना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है, कैलकुलेट मोलैलिटी, और आपको सॉल्वेंट की मास दे दी, इतने सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट दे दिया, इतना ग्राम सॉल्यूट डाला, इतने सॉल्वेंट में डाला, प्योर का इतना है, सॉल्यूशन का इतना है, तो व्हाट इज मोलैलिटी। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। आप देखें एक बार, P नोड A माइनस PS अपॉन P नोड A इज इक्वल टू, आपको पता है ये वाला, ये होता है क्या, WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। बताओ होता है कि नहीं होता? अगर मैं इसको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी इसको मैं बता देता हूं, इसको मैं 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 से नीचे कर दूं, किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैथमेटिकली सही है। अब देखो WB अपॉन MB 1000 अपॉन WA, इन चारों से मिलकर क्या बनता है, मोलैलिटी। तो ये क्या हुआ बताओ मेरे पास, मोलैलिटी इनटू में MA अपॉन 1000। तो यहाँ से हम मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं, मोलैलिटी से रिलेट हो गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोई भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। तो दूसरा एक इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपके यहाँ पे, जो ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल है उसमें दिक्कत आ सकती है। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या दिक्कत आएगी, यूनिट वाला ही चक्कर है। R की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप यूनिट्स को चेंज करें। अब R की यूनिट क्या दे रखी है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इसका मतलब वॉल्यूम जो है आपका लीटर में होना चाहिए। यहाँ पे जो वॉल्यूम है मैंने लिखा भी है ब्रैकेट में लीटर, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। प्रेशर किस में होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में। अब देखो मान लीजिए आपको दे दिया 740 mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर दे दिया, तो इट्स वेरी सिंपल, इसको अगर मैं 760 से डिवाइड कर देता हूं तो इट बिकम्स व्हाट, एटमॉस्फेयर। यानी मैं अगर mm में दे रखा है तो उसको किस में चेंज कर लूंगा, एटमॉस्फेयर में। अगर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर रखेंगे, बार है तो ये वाली यूनिट पुट कर लेंगे।
ठीक है, एक बात और, यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूबिक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, राइट, 1 डेसीमीटर क्यूबिक होता है। इसका मतलब लीटर और डेसीमीटर क्यूबिक सेम थिंग है, कोई उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर को केल्विन में ही लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ओस्मोटिक प्रेशर वाले में टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है। आई रिकैप फास्टली, इसमें टेम्परेचर का कोई चक्कर नहीं है, इन दोनों में टेम्परेचर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। इसमें भी प्रेशर का लगा लो, प्रेशर की यूनिट चेंज करने की जरूरत है। मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी में चेंज नहीं करना, सिर्फ इसमें आर के अकॉर्डिंग चेंज करना है बस, और कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल गलत होगा ही नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है। कर लोगे? लेट्स टेक एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जैसे क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्ड इन, ये ऑल इंडिया 2017 में आया हुआ है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल देता हूँ, उसके बाद आपको मतलब कर लेंगे बोर्ड पे डायरेक्ट। 30 ग्राम ऑफ यूरिया, इसका मतलब व्हाट इज यूरिया? वेट ऑफ सोल्यूट 30 ग्राम, WB, W का मतलब वेट, B का मतलब सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट 30 ग्राम। ब्रैकेट में दे रखा है M60, इसका मतलब मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल इज डिजोल्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, 846 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व किया, इसका मतलब WA हमारे पास हो गया 846 ग्राम। वेट का मतलब WA वेट ऑफ सोलवेंट, ठीक है भाई। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इसका मतलब वाटर क्या है? प्योर सोलवेंट है, तो P नोट आपको निकालना है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, यहां समझने वाली बात है। अभी ये मैंने गलत लिखा, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, नहीं समझे? सॉल्यूशन बनाया, यूरिया डाली, अब उसको हीट करेंगे तो वेपर प्रेशर किसके बनेंगे? यूरिया के तो बनेंगे नहीं, तो किसके बनेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन दिस सॉल्यूशन। इसका मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर के कितने वेपर बने, मतलब क्या निकालना है? PS निकालना है। नहीं आया समझ में? मैं इसको ठीक कर देता हूं, PS, यानी आपको क्या निकालना है? सॉल्यूशन का निकालना है। आई रिपीट, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, दे रखा है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर P नोड A इज इक्वल टू 23.8 mm ऑफ Hg। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्या निकालना है? PS। लेट्स अप्लाई फार्मूला। एक चीज और देखते हैं, 30 ग्राम यूरिया है और इसमें डाली हुई है, तो डाइल्यूट मान सकते हैं, नहीं मान सकते? अगर लिख दिया ना कंसीडरिंग द सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट, तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ ही जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप अप्रोक्सीमेशन मेथड नहीं लगाना चाहते, तो हम क्या करें? मैं आपको दोनों फार्मूले बता देता हूं। एक फार्मूला होता है P नोड A माइनस PS अपॉन P नोड A इज इक्वल टू WB अपॉन MB MA अपॉन WA। दिस इज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। इसमें आपको लिखना पड़ेगा एज्यूमिंग द सॉल्यूशन डाइल्यूट, ये आपको लिखना पड़ेगा, एज्यूमिंग द सॉल्यूशन डाइल्यूट। लेकिन अगर मान लीजिए इसी को आप लिखते हो P नोड A माइनस PS अपॉन में इसकी जगह पे यू राइट PS WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA, तो दिस इज एग्जैक्ट फार्मूला। दिस इज, ये ड्राइव्ड फार्मूला है, इसको हम ड्राइव कर सकते हैं अभी कैसे आया। तो दिस, ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, ये एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट में चलो पुट कर लेते हैं। P नोड A बताओ क्या है? 23.8 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू WB इज वेट ऑफ सोल्यूट 30 ग्राम, MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट 60 ग्राम इंटू मोलर मास ऑफ वाटर 18, WA मास ऑफ सोलवेंट 846। बताओ यहाँ से क्या निकालना है? PS निकालना है, तो निकल जाएगा PS, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, सेपरेट कर लो इसको 23.8 बाई PS और माइनस PS अपॉन PS 1। इस 1 को उधर ले जाके क्या कर देंगे? प्लस, यानी ये जो भी आया उसको 1 में जोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से PS निकाल लो। कर लोगे? ये इस टाइप से मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो एक और लेते हैं, मिटाओ ये।
आपने तो 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8 आएगा, आपने PS लिख दिया। हाँ तो ठीक तो है, नीचे भी तो प्योर आएगा, आपने PS लिख दिया। हाँ PS ही तो आएगा। मैं जब अप्रोक्सीमेट लगाता हूँ तो आएगा P नोड ए, डाइल्यूट एज्यूम कर लिया तो ठीक है, और अगर डाइल्यूट एज्यूम नहीं करता हूँ तो PS आएगा। क्यों आएगा मैं थोड़ा बता देता हूँ, लेट इट बी क्लियर। P नोड ए माइनस PS अपॉन P नोड ए, एग्जैक्ट फार्मूला तो ये है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी प्योर सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट कितना कम हुआ। दिस इज इक्वल टू XB। XB तो आपको पता ही, XB को मैं हटा के NB अपॉन Na प्लस NB कर सकता हूँ, बताओ लिख सकता हूँ, ये फार्मूला होता है, दिस इज एग्जैक्ट फार्मूला। इसमें वैल्यू पुट करते तो ये थोड़ा लेंथी होता कैलकुलेशन, उसको इजी करने के लिए मैंने चेंज किया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से एक घटा दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, और यहाँ से भी एक कर दूँ, तो किसी को कोई दिक्कत मैथमेटिकली सही है। चलो इसको एलसीएम में लेते हैं। P नोड ए माइनस PS, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस P नोड ए बाय P नोड ए इज इक्वल टू व्हाट, NB माइनस Na माइनस NB अपॉन Na प्लस NB। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इससे कैंसिल करो, इससे ये कैंसिल करो, क्या बचा, PS P नोड ए इज इक्वल टू माइनस Na अपॉन Na प्लस NB। माइनस से माइनस कैंसिल, पलट दे, P नोड ए अपॉन PS इज इक्वल टू, इसको भी पलट दूँ भाई, इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो इसको भी करना पड़ेगा मैथमेटिकली, NB अपॉन Na। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो क्या करूँ, P नोड ए अपॉन PS इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे बोलो, 1 प्लस NB बाई Na। इस एक को मैं इधर ले आऊँ यहाँ से ख़त्म करके, माइनस 1, क्या आया बोलो, P नोड ए, हाँ भाई PS इज इक्वल टू व्हाट, NB अपॉन Na।